The complete original series of Maharshi Patanjali, episode 1। नमस्कार। आज मैं एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं जो केवल एक सीरीज नहीं है। यह केवल योगासन सीखने की श्रृंखला मात्र नहीं है, यह केवल प्राणायाम सिखाने की श्रृंखला भी नहीं है। यह है महर्षि पतंजलि के मूल अष्टांग योग को यथासंभव शास्त्रों के आधार पर समझने का एक प्रयास। अ कंप्लीट डिटेल्ड रिसर्च थिंग बेस्ड ऑन महर्षि पतंजलि। आज इंटरनेट पर हजारों लोग योग सिखा रहे हैं। कोई कहता है योग मतलब स्ट्रेचिंग, कोई कहता है योग मतलब फिटनेस, कोई कहता है योग मतलब वेट लॉस, कोई कहता है योग का मतलब है मेडिटेशन। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर यही वास्तव में महर्षि पतंजलि ने का योग है, अगर इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित किया था, तो आज करोड़ों लोग योग करने के बाद में भी इतने तनावग्रस्त क्यों हैं, इतने क्रोधित, इतने बेचैन क्यों हैं, इतने अस्थिर क्यों हैं, इतने भयभीत क्यों हैं, इतने अकेले क्यों हैं और इतने असंतुष्ट क्यों हैं? क्यों एक होड़ लगी हुई है? यदि योग केवल शरीर को मोड़ने का नाम है, तो योग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शांत, प्रसन्न, संतुलित होना चाहिए था, पर वह क्यों नहीं है? वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर हम महर्षि पतंजलि के सूत्रों का अध्ययन करें, अगर हम महर्षि पतंजलि के शास्त्र का अध्ययन करें, तो यह बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। और यह केवल मेरा कथन नहीं है, आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। एंड्रयू हम्बरमैन जैसे न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि केवल शारीरिक गतिविधि से मस्तिष्क की गहरी बेचैनी शांत नहीं होती है, न ही प्राण संतुलित होता है, न ही मन संतुलित होता है। जब तक मन का प्रशिक्षण नहीं होगा, केवल शरीर का प्रशिक्षण अधूरा रह जाएगा। विज्ञान यहां पर पहुंचकर रुक जाता है। वह समस्या को पहचानता है, लेकिन समाधान वहां नहीं निकलता। समाधान के लिए हमें उस स्रोत, उस मेन सोर्स पर जाना पड़ेगा जहां से संपूर्ण विज्ञान निकला है, जहां सच्चाई है। वह है हमारे योग ऋषियों द्वारा दिया गया योग। बहुत से महर्षि इस धरा पर हुए जिन्होंने योग का प्रसार किया। आज हम बात करेंगे महर्षि पतंजलि की। आज की यह पूरी श्रृंखला किसी मत, संप्रदाय या आधुनिक विचारधारा पर आधारित नहीं होगी। हम जहां भी संभव होगा मूल संस्कृत सूत्रों को पढ़ेंगे, देखेंगे, उनका शब्दार्थ समझेंगे, प्रमुख जो भाष्यकार हैं उनके मत को जानेंगे, फिर समझेंगे कि आज के जीवन में उनका क्या अर्थ है। यदि किसी स्थान पर मेरी व्यक्तिगत व्याख्या होगी तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि यह मेरी व्याख्या है। जहां शास्त्र का कथन होगा वहां मैं स्पष्ट कहूंगा कि यह शास्त्र का कथन है। यही हमारी इस पूरी श्रृंखला की सबसे बड़ी विशेषता होगी, क्योंकि हम हाईली ऑथेंटिक, हाईली एक्यूरेट, ट्रस्टवर्दी नॉलेज आप तक शेयर कर रहे हैं। अब सबसे पहला प्रश्न योग क्या है इस पर होगा। महर्षि पतंजलि अपने ग्रंथ का आरंभ ही एक अत्यंत छोटे लेकिन गंभीर सूत्र से करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगा अनुशासनम। यह केवल 4 शब्दों का सूत्र नहीं है, यहीं से संपूर्ण योग का द्वार खुलता है। अर्थात अथ मतलब अर्थात अब। लेकिन अब कौन सा अब? अब केवल समय से नहीं है। अब का मतलब है जब जीवन की तैयारी का, यह एक जीवन की तैयारी का संकेत है। जब साधक भीतर से तैयार हो, जब वह केवल जानकारी नहीं बल्कि परिवर्तन चाहता हो, वह अपने जीवन में बहुत बड़ा चेंज चाहता हो, तब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। योग का अनुशासन जीवन को बदल सकता है, इसलिए दूसरा शब्द है अनुशासन। बिना योग के, अनुशासन के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए पूर्व टीकाकारों ने अनुशासन शब्द का एक गहरा अर्थ बताया है। वह उपदेश जो पहले दिए गए ज्ञान के बाद में उसे आगे बढ़ाते हुए दिया जाए, जो आगे उसको बढ़ाए। अर्थात यह कोई नया आविष्कार नहीं है, यह उस अनंत परंपरा की अगली कड़ी है जो हिरण्यगर्भ से शुरू होकर के गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए पतंजलि तक पहुंची। ध्यान दीजिए, जहां मन का अभिप्राय इस प्रकार से नहीं है कि जो मन चाहा वही करो। नहीं, यहां अनुशासन कहा गया है। योग स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुशासन के माध्यम से। बिना अनुशासन के योग संभव ही नहीं है। इसलिए मैं इस पूरी श्रृंखला में बार बार एक बात को दोहराऊंगा। योग कोई व्यायाम नहीं है, जैसे कि आजकल के सो कॉल्ड यूथ योग के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। योग जीवन जीने का विज्ञान है, और जीवन का विज्ञान अनुशासन के बिना संभव ही नहीं होता। अब अगले सूत्र पर चलेंगे। यही वह सूत्र है जिसने संपूर्ण योग दर्शन का
हृदय कहा गया है। योगश चित्तवृत्ति निरोध है। महर्षि व्यास, जिनका भाष्य योग सूत्र पर सबसे प्रामाणिक माना जाता है, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए चित्त की 5 अवस्थाएं बताते हैं। चित्त होता है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं चित्त की होती हैं। अधिकांश मनुष्यों का चित्त इन्हीं पहली 3 अवस्थाओं में भटकता है। योग का लक्ष्य है चित्त को एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था तक ले जाना। यह चित्त क्या है, यह वृत्ति क्या है, निरोध का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या निरोध का अर्थ मन को दबाना है या कुछ और? आइए समझते हैं। इसका डिटेल्ड उत्तर अगले भाग में शब्द बाय शब्द हम समझेंगे, क्योंकि जब तक इस एक सूत्र की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं होती है तब तक यह न समझ में आएगा कि यम क्या है, नियम क्या है। तो सबसे पहले यम को समझने के लिए हम अगले सूत्र को पूरा डिटेल में परिभाषित करेंगे, क्योंकि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अंगों का विवरण होता है। अब एक प्रश्न आपसे, आज से अभी से एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। दिन में एक बार केवल 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए, कुछ मत कीजिए, केवल आंखें बंद करके बैठिए और देखिए आपका चित्त कहां कहां भटक रहा है। यही अनुशासन का पहला अभ्यास है। यही चित्तवृत्ति को पहचानने का पहला कदम है। चित्तवृत्ति को पहचाने बिना आप आगे योग में नहीं बढ़ सकते। जो साधक अपनी सामान्य दिनचर्या में है, उनके लिए यह 2 मिनट का अवलोकन ही पर्याप्त है। जो साधक नियमित अभ्यास में हैं, वे इसे प्रतिदिन प्राणायाम और स्वाध्याय के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। जो साधक गंभीरता से इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए विस्तृत मार्गदर्शन आवश्यक होता है, क्योंकि यह अभ्यास अकेले बिना मार्गदर्शन के भटकाव भी ला सकता है। तो इसलिए यह श्रृंखला अष्टांग योग की गहराई में जाएगी। हम सारे सूत्रों को, पतंजलि के सारे सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे, यम से समाधि तक। अगले भाग में हम चित्त, वृत्ति, निरोध, इन तीनों शब्दों को शास्त्र के आधार पर पूरी गहराई से समझेंगे, क्योंकि महर्षि पतंजलि को समझने का मार्ग जल्दी का नहीं है, यह गहराई से उकर के जाता है। समस्या आधुनिक है, परंतु उत्तर सनातन है। ज्ञान सुनने से परिवर्तन शुरू होता है, साधना करने से परिवर्तन स्थायी होता है। यदि आप केवल जानकारी नहीं बल्कि नियमित साधना चाहते हैं तो द सनातन वे साधना संघ से जुड़िए। वहां प्रतिदिन शास्त्र, साधना, अभ्यास का मार्गदर्शन साझा किया जाता है।